MIUI 12 का एक लेटेस्ट प्लस एडिशन हमारे Redmi के Note 4 के लिए आ चुका है, जिसे फिलहाल मैं 1 डे से यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करेगा। और इसका जो बिल्ड नंबर आपको मिलता है लेटेस्ट 20.12.9 देखने को मिलता है। सेम बिल्ड नंबर हमारे EU का लेटेस्ट अपडेट का है, जिसके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड किया था और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी अपडेट आएगा वो Android 11 के साथ आएगा, क्योंकि ये लास्ट EU का अपडेट होने वाला है। तो जब Android 10 का सपोर्ट क्लोज हो जाएगा, Android 11 आने लग जाएगा, तो भाई हमारे Redmi के Note 4 के लिए भी इसका पोर्ट रोम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, मे बी 2, 3 या 4 मंथ भी लग सकता है। लेकिन जो भी अपडेट आएगा लेटेस्ट बिल्ड का, वो Android 11 के साथ ही हमें उम्मीद है देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस बार हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है फिर भी आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, तो आप एक बार चेक कर लेना कि नोटिफिकेशन ऑल पे सेट है या नहीं, या एक आप अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। 1 डे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया है जिसमें मैंने आपको ये बताया कि 2021 का वन ऑफ द बेस्ट रोम होने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। लेकिन आप सभी को पता है कि पोर्ट रोम 100% भाई फिक्स नहीं होता है, बगलेस नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो कमी देखने को मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्लस एडिशन और इस 2021 के बेस्ट एडिशन के बारे में भी बताऊंगा कि आपको इसे यूज करना चाहिए या फिर इसे यूज करना चाहिए। उसके लिए वीडियो को पूरा वॉच करते रहे ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, जहाँ पे आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि जो कुछ भी आता है जिसका मैं वीडियो भी नहीं देता हूँ ना, वो सब कुछ यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, जैसे कि ऐप्स अपडेट, वॉलपेपर और बहुत सारी चीज़ें। तो भाई दोनों को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर 12.20.9 देखने को मिलता है, MIUI 12.3 जो कि प्लस की तरफ से आता है। और यहाँ पे हर एक आइकन आपको नया देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने थीम अप्लाई कर रखा है, तो मैं आपको थीम की डिटेल भी प्रोवाइड कर दूंगा और बाकी अदर चीज़ें भी। और ऑल स्पेक्स की बात करें तो Android 10 पे देखने को मिलता है। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो कि 2020-11 का मिलता है। मॉडल नेम Redmi का Note 4X जो कि कोड नेम मिडो है। और यहाँ पे कर्नल जो मैंने यूज़ किया है 3.18 का अंडरग्राउंड है, क्योंकि इसके साथ जो आता है वो भी 3.18 ही है। लेकिन इतना ज़्यादा बैटरी रेंज देखने को मिलता है, शायद ही ऐसा कहीं और देखने को आपको मिला होगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप बैटरी को सेव कर सकते हो, अच्छा बैकअप ले सकते हो और अच्छा परफॉर्मेंस भी आप बूस्ट कर सकते हो। सब कुछ मिलेगा, बस पूरा वॉच करना है। आते हैं होम स्क्रीन पे। यहाँ पे अगर हम कैमरे को अपना ओपन करते हैं और जो भी कोई आप फोटो क्लिक करते हो तो इसका प्रीव्यू का एक ऑप्शन में नया आइकन दिखाई देता है, जिस पे टैप करके आप डायरेक्ट गैलरी पे स्विच कर जाओगे कुछ इस तरीके से, जो कि इस लेटेस्ट बिल्ड में ऐड किया गया है। अगर हम बैटरी की ओर आते हैं, सिक्योरिटी की ओर, तो यहाँ पे आपको नया बैटरी आइकन देखने को मिलता है, जो कि अपडेट कर दिया गया है बाय डिफॉल्ट। पहले हमें APK इंस्टॉल करना पड़ता था, बट अब यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसका जो बाय डिफॉल्ट जो मिलता है कर्नल, उसमें इतना ह्यूज बैटरी रेंज देखने को मिलेगा ना भाई, शायद ही आपने कभी ऐसा बैटरी रेंज चेक किया होगा। लेकिन आप चेंज करके भाई बैटरी को इम्प्रूव कर सकते हो और चार्जिंग भी बूस्ट कर पाओगे स्पीड को, जो कि मैं आपको उसके ऊपर जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे लेटेस्ट आपको बैटरी देखने को मिलता है। क्लीनर भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड मिलता है, तो अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये नए एनिमेशन के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है और काफ़ी क्विकली आपको रिजल्ट भी प्रोवाइड करता है। सेटिंग के अंदर इन करने पे यहाँ पे नया शॉर्टकट का आइकन देखने को मिल जाता है, जो कि पहले हमें काफ़ी ओल्ड नज़र आता था, तो ये भी आपको नया इम्प्रूव्ड देखने को मिलता है। बहुत सारे यूजर्स FM का डिमांड करते हैं, तो FM भी आपको यहाँ पे वर्किंग मिलेगा। आप FM का फुल बेनिफिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको हेडफोन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है गैलरी, जहाँ पे स्काई फिल्टर्स वगैरह दिए गए हैं, जिनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो अगर आप स्काई फिल्टर्स यूज करते हो तो यूज कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक और नया इंप्रूवमेंट किया गया है हमारे वीडियो एडिटिंग पे। अगर आप कोई भी वीडियो को एडिट करते हो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लो देखने को मिलता था, जैसे कि स्काई फिल्टर में रहता है। तो ये पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर और स्मूथ हो गया है, तो यहाँ पे कोई भी लैग या फ्रीजिंग टाइप का इशू देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हो। साथ साथ वीडियो एडिटर जो यहाँ पे है वो तो आपको देखने को मिलता ही मिलता है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको नया हेल्थ ऐप प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट है और जो कि अभी करंट रन कर रहा है, वही आपको यहाँ पे मिलता है। तो वर्कआउट मिलता है, जहाँ पे वर्कआउट का एक और ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ चाइना में है, अगर हिंदी में या इंग्लिश में होता तो भाई हमारे काम का होता, बट उम्मीद करते हैं जल्दी ये ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पे साइकिलिंग है, वॉकिंग है, रनिंग के अंदर आपको ट्रेडमिल देखने को मिलता है।
तो कुछ इस तरीके से ये आप यूज कर सकते हो। ये रोम पहले से रूटेड नहीं रहता है, लेकिन रूट नहीं होने के बाद भी आपका नेट सेफ्टी पास नहीं रहेगा। तो अगर आप बैंकिंग ऐप यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, रूट करना होगा, उसके बाद आपका नेट सेफ्टी पास हो जाएगा, तब जाके आप बैंकिंग के ऐप का यूज कर पाओगे। और मैजिक्स आपको 20.3 का ही यूज करना है। इसके अपर क्या करोगे तो आपको बूट लूप वगैरह देखने को मिल सकता है। तो भाई 20.3 यूज करना है। साउंड इफेक्ट के लिए वाइपर बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है, बस रूट का परमिशन देना है और एक बार सिस्टम रिबूट करना है, ये काम करने लग जाएगा और आप ह्यूज साउंड इफेक्ट का बेनिफिट ले पाओगे इस के सपोर्ट के वजह से। यहाँ पे जो फाइल मैनेजर है ये हमें ग्लोबल वाला फाइल मैनेजर देखने को मिलता है, जो कि भाई नॉर्मल से लुक के साथ नज़र आता है। जबकि अगर ईयू के फाइल मैनेजर की बात करें या चाइना फाइल मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे एक नया फीचर्स ऐड किया गया है, जहाँ पे आइकन पे टैप करते ही हमारा डाउनलोड मैनेजर ओपन होता है, जबकि इस प्लस मैनेजर में इसे रिमूव कर दिया गया है। तो भाई ठीक है, कोई बिग इशू नहीं है, इससे रिलेटेड कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेटेस्ट आपको नोटपैड मिल जाता है। साथ साथ अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें ना तो भाई अंडरग्राउंड वगैरह मैंने टेस्ट किया है, प्योर CAF टेस्ट किया है, तो काफ़ी कमाल का आपको Antutu का स्कोर मिलता है और जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है उसके ऊपर। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको नेट सेफ्टी पास नहीं मिलेगा, यहाँ पे प्ले स्टोर सर्टिफाइड नहीं रहेगा, तो रूट करना पड़ेगा। तब जब आपका सेफ्टी नेट पास हो जाएगा, FM आपका काम करेगा। वीडियो कॉल काम नहीं करता है, लेकिन ब्लूटूथ आप यूज कर सकते हो। तो जब ये वीडियो कॉल फिक्स होगा ना भाई, तहलका मच जाएगा, आग लग जाएगी रियली में। लेकिन कब होगा देखते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट के साथ मिलता है 104431 का, जो कि काफ़ी कमाल का है, लेकिन बैटरी रेंज काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। इसके अलावा मैंने इसे चेंज किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे अंडरग्राउंड में ट्राई किया है, उसका टोटल स्कोर मिलता है 102306 का, जो कि काफ़ी अच्छा है गेमिंग वगैरह करने के लिए और नॉर्मल बेसिक यूज के लिए। लेकिन अगर आपको बैटरी बचाना है, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस में बैटरी थोड़ा सा डाउन होता है, तो आपको एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसे डाउनलोड करना है, ये रूट परमिशन लेगा, उसके बाद आप यहाँ पर प्रोफाइल चेंज कर सकते हो। अगर आपको बैटरी चाहिए तो बैटरी पे सेव कर दो, आपको अच्छा सा बैकअप मिलेगा। और आपको गेम करना है, गेम प्ले करना है तो आप गेमिंग पे डाल दो, नॉर्मल चाहिए तो आप बैलेंस पे रख सकते हो। तो इस तरीके से इसके हेल्प से आप बैटरी को सेव कर पाओगे, परफॉर्मेंस को बूस्ट कर पाओगे अंडरग्राउंड यूज करने के बाद। तो ये आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा बैटरी वगैरह में। आप देख सकते हो बैटरी पे सेव करते ही हल्का सा ब्राइटनेस डाउन होता है, बैलेंस पे सेव करते ही अप होता है। तो इस तरीके से आपको परफॉर्मेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि आप अपने मर्जी के अनुसार चेंज कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे जो आपको थीम मिलता है ये चाइना लैंग्वेज के साथ आता है, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट है कि चाइना के थीम के अंदर बहुत सारे कमाल के थीम आपको देखने को मिलते हैं, जिसके यूज से आप अपने फ़ोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जैसे कि एक मैं हेलो फ्यूचर का थीम यूज कर रहा हूँ और ये दूसरा है जिसे मैंने ट्राई किया है, तो काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे इफेक्ट मिलता है इन थीम को यूज करते हुए। तो अगर आप चाहिए थीम के ऊपर वीडियो चाइना वाले तो आप कमेंट करके बताना, मैं चाइना थीम के ऊपर वीडियो आपको दे दूंगा। तो आप देख सकते हो किस तरीके के अच्छा सा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलता है अपने लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन वगैरह पे। तो हर एक थीम के साथ कुछ ना कुछ यूनिक सा आपको देखने को मिल जाता है। तो इस थीम की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ चेंज हो गया है और प्योर डार्क मोड को ये सपोर्ट करता है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कौन सा थीम स्टोर पसंद करते हो। बट मैं अपनी बात करूँ तो भाई मुझे चाइना थीम स्टोर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और इसके साथ जो डिफ़ॉल्ट थीम स्टोर मिलता है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं, तो नया यूनिक सा लुक मिलेगा अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट थीम को अप्लाई करते हो तो चलिए आते हैं थीम के ऊपर। आप देख सकते हो आइकन पैक बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि पेपर के ऊपर किसी ने भाई ऑयल लगा के घिस दिया हो, इस टाइप से आइकन देखने को मिलता है, जो कि अच्छा है। और यहाँ पे एक गेमिंग टाइप का वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, ये भी अच्छे से काम करता है। अब आते हैं सेटिंग की ओर। तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन के अंदर वही सारे कॉमन से फीचर्स मिलते हैं, क्लॉक नहीं दिया गया है क्योंकि बैटरी ड्रेन ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको मिलता है कंट्रोल सेंटर, जहाँ पे आपको दिखाई देता है नोटिफिकेशन लाइट अप, बट ये हमारे किसी काम का नहीं है, बस ऐसे ही दिया गया है। बाकी वही सारे कॉमन फीचर्स है जिसमें कोई चेंज नज़र नहीं आता है। होम स्क्रीन के अंदर आपको देखने को मिलता है ऐप वैलेट वगैरह का ऑप्शन, गूगल डिस्कवर का ऑप्शन, बट गूगल डिस्कवर यूज करने के लिए आपको इसका एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद सिस्टम नेप बार, जो कि नया लुक में प्रोवाइड किया गया है, जबकि ईयू के बिल्ड के अंदर हमें ओल्ड लुक देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको नया लुक मिलता है। आप चाहो तो सॉफ्टवेयर की यूज कर सकते हो या फिर हार्डवेयर की यूज कर सकते हो। अगर ईयू के लुक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट लुक देखने को मिलता है और यहाँ पे डिफरेंट लुक दिखाई देता है। तो इस तरीके से भाई इस प्लस एडिशन के अंदर नया इंप्रूवमेंट आपको देखने
देखने को मिल जाता है, जो कि ये अच्छा लगा। और ये देख सकते हो बार बार सुपर ECU का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने स्पेक्ट्रम यूज किया है बैटरी सेविंग के लिए, इसलिए नज़र आ रहा है। तो आप इसे इग्नोर करना, अगर आप यूज करोगे तो नज़र आएगा ही आएगा। उसके बाद रिसेंट टैब को आप चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जो कि दिया गया है। ऐप ब्लर के अंदर आते हैं तो यहाँ पे नया आइकन देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। भाई शो हो जा, हाँ, तो आप देख सकते हो इस तरीके से प्रीव्यू रहेगा और रिकमेंडेड ऐप भी रहेगा कि किसे आपको ब्लर करना चाहिए और किसे नहीं। तो इसका भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा रिसेंट टैब में। उसे यहाँ पे आपको फेस अनलॉकिंग वर्किंग मिलता है, फिंगरप्रिंट का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि MIUI रोम है ना कि कस्टम रोम। तो यहाँ पे मैं कहूँगा फेस अनलॉक प्रॉपर काम करता है और फिंगरप्रिंट भी काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करता है। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये सही से वर्किंग है। आगे आते हैं तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी आपको लेटेस्ट मिलता है, यानी इस रोम के अंदर सब कुछ नया आपको प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे ऑल डिटेल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। प्राइवेसी मास्क के अंदर एक बग था कि अगर आप इसे विजुअल आईडी को ऑफ करते थे तो नहीं होता था, बट आप इसे ऑफ भी कर पाओगे। साथ साथ जितने भी लो GPU वाले डिवाइसेज हैं उन सभी के लिए ट्रांसपेरेंट का नया फीचर्स यूज किया गया है। तो आप देखोगे वॉल्यूम स्लाइडर में आपको ट्रांसपेरेंट ब्लैक देखने को मिलता है, जबकि K20 Pro वगैरह में आपको ज़्यादा वाइट देखने को मिलता है। तो रैम मैनेजमेंट ज़्यादा बेटर है, इसलिए ट्रांसपेरेंट ज़्यादा यूज किया गया है। साथ साथ नया पावर मेनू में भी आपको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर डिवाइस के अंदर। तो ये भी चीज़ें आपको नहीं मिलती है। साथ साथ नया बूट मेनू आपको देखने को मिलता है और प्लस एडिशन के साथ नया बूट एनिमेशन भी आपको नज़र आता है। और रैम मैनेजमेंट में कहूँगा भाई काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इम्प्रूव्ड है, जो कि सही है। अब बात करते हैं इसके कमी की। फर्स्ट कमी आपको मिलती है हार्डवेयर लाइट का, जिसका पैच मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है। आप चाहते हो तो फिक्स कर पाओगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई मत फिक्स करो, अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद वीडियो कॉल अभी तक फिक्स नहीं हुआ है किसी के अंदर, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है वीडियो कॉल का। सेकेंड, विदाउट रूट के आपका नेट सेफ्टी पास नहीं रहने वाला है, तो भाई आपको रूट करना पड़ेगा तभी आप नेट सेफ्टी को पास कर पाओगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भाई मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे जो है 2021 का वन ऑफ द बेस्ट रोम जिसे मैंने आपको बताया है, इसमें आपको नेट सेफ्टी विदाउट रूट के पास मिलता है, यानी आपको रूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बैंकिंग के ऐप भी यूज कर पाओगे। और एक स्टेबल बिल्ड है जिसमें नए फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही है। बट यहाँ पे भी आपको वीडियो कॉल नहीं मिलता है और यहाँ पे भी आपको वीडियो कॉल नहीं मिलता है। यहाँ पे लेटेस्ट बीटा पे रन कर रहा है, प्लस एडिशन है और यहाँ पे वाइपर भी मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको इसका यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलता है, जबकि यहाँ पे वाइपर आपको डालना पड़ेगा। और भाई कुछ एक दो फीचर्स आपको ओल्ड भी यहाँ पे मिलेंगे, जो कि मैनुअल आपको अपडेट करना होगा APK इंस्टॉल करने के बाद, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको अप टू डेट मिल जाता है। एक और छोटी सी कमी मिलती है वेदर के अंदर, कि अगर हम वेदर के ऊपर आते हैं और कोई भी शेयर का ऑप्शन यूज करते हैं, तो ये जो फोटो यहाँ पे क्लिक होता है ये हमारे गैलरी में सेव नहीं हो पाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा देखोगे कुडंट सेव टू गैलरी, तो एक और बग यहाँ पे नज़र आ जाता है, जबकि इस बिल्ड के अंदर ये बग देखने को हमें नहीं मिलता है। साथ ही साथ बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको मिलेगा चार्जिंग अच्छा मिलता है, लेकिन जैसे आप अंडरग्राउंड इस पर डाल देते हो तो चार्जिंग स्लो हो जाता है। तो आपको चार्जिंग फिक्स करने के लिए एक और पैच की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे रिलेटेड मैं आपको जल्दी एक वीडियो देने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने चार्जिंग को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हो। तो वीडियो का ज़रूर वेट करना। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये रूम यूज करना है या फिर ये रूम यूज करना है। दोनों की वीडियो आपने नहीं वॉच किया तो वॉच कर लो, उसके बाद आप दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि दोनों रूम काफ़ी अच्छा है। बस इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फिक्सेज करने पड़ेंगे ताकि आप इसे डेली लाइफ में यूज कर पाओ, और इसके अंदर कुछ ऐप्स को आपको अपडेट करने पड़ेंगे ताकि आप इसमें नया फीचर्स यूज कर पाओ। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ दोनों जगह करने को मिलता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि नेट सेफ्टी विदाउट रूट के पास मिलता है। तो डिसीजन भाई आपका है, आप किसे पिक करना चाहते हो, आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और भाई रिक्वेस्ट इतना ही है, सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है तो, और सपोर्ट के लिए शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मैं मिलूंगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ इन फ्यूचर, तब तक के लिए बाय बाय। और जो कुछ भी ज़रूरत है उस सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो इस रोम को और यूज कर सकते हो। फ्लैशिंग गाइड का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे फॉलो करके आप इसे फ्लैश कर पाओगे।